अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कैसे हैं सब लोग। सो स्टूडेंट्स, हमने जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो वो स्टार्ट किया था। तो टुडे 4 मई 2020 आज हम जो टाइप पढ़ेंगे वो है डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और उसके साथ हम पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स भी स्टडी करेंगे। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जब हमने पढ़े थे तो वो हमने देखा था कि 4 टाइप्स हैं उसकी। कौन कौन सी थी? एक आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, और फिर ये जो थर्ड वन टाइप है जो हम आज पढ़ने वाले हैं इसके जो है 2 नाम थे। डेटिव कोवलेंट भी इसको कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और जो फोर्थ वन है वो है मेटालिक बॉन्ड। तो डेटिव जो है स्टार्ट करते हैं। Coordinate covalent bond or dative covalent bonding is a type of covalent bonding in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom only. The atom which donates the electron pair is called donor, and the atom which accepts the electron pair is called acceptor. तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग एक ऐसी कोवलेंट बॉन्डिंग है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड पेयर है वो सिर्फ एक एटम बनाता है। कितने एटम्स बनाता है? एक एटम। वो एटम जो बॉन्ड पेयर प्रोवाइड करता है वो डोनर कहलाता है, और जो एटम इस पेयर को लेता है, हासिल करता है, वो एक्सेप्टर कहलाता है। A small arrow is usually used to indicate the atom and the pair of electron being donated. The head of arrow is towards the acceptor atom. So friends, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डिनोट करने के लिए, शो करने के लिए नॉर्मली एक एरो जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इस एरो का जो हेड होता है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है, यानी कि इसका जो एरो का जो हेड है वो एक्सेप्टर एटम जो होता है, एक डोनर होता है एक एक्सेप्टर होता है, जैसे कि आपने पढ़ा, उसमें से जो उसका हेड है वो एक्सेप्टर एटम की जानिब होता है। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम like the one available on a nitrogen in ammonia is called a lone pair. When a proton approaches a molecule with a lone pair of electrons, that lone pair is donated to H positive and a coordinate covalent bond is formed, e.g. formation of ammonium radical। ठीक है, ये जो आपके सामने NH4 पॉजिटिव अमोनियम रेडिकल का साइन। सो स्टूडेंट्स, जब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि एक एटम पर मौजूद होता है वो लोन पेयर कहलाता है। जब एक प्रोटॉन किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास पहुंचता है जो इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर रखता हो, तो ये लोन पेयर जो है वो H पॉजिटिव यानी को दे देता है, और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है, वो वजूद में आता है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल में हम लेंगे अमोनियम रेडिकल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल। तो ये देखते हैं हम आगे। इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 कहते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन एटम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5, पेयर अप विद 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्रॉम ईच 3 फ्लोरीन एटम्स। द बोरोन एटम even after this sharing of electrons, covalent bond formation remains short or deficit of 2 electrons in its outermost shell। यहाँ पर स्टूडेंट्स बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 जो है उसके जो बनने के, उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस में बोरोन एटम जो है
एटॉमिक नंबर 5, उसके जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, और फ्लोरीन के तीनों एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। सो बॉन्ड पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की इस शेयरिंग यानी कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद भी बोरॉन के एटम को अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी रहती है, यानी कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी का सामना रहता है। जैसे वो NH3 में भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास नाउ इफ अ मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर approaches this molecule, it accepts lone pair from the donor and forms a coordinate covalent bond. The lone pair on nitrogen of ammonia molecule makes it a good donor molecule to form a coordinate covalent bond. फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में भी मैंने आपको एक बात बताई थी, ये NH3 में और BF3 में भी तो जो आपको नज़र आ रहे हैं डॉट और क्रॉस लगे हुए, तो मैंने ये कहा था कि एक के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हम डॉट से शो करते हैं और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो करते हैं। तो इसी तरह ये जो 2 आपको पिंक कलर के जो डॉट लगे नज़र आ रहे हैं और उसी तरह एरो जो आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है लोन पेयर से H पॉजिटिव की जानिब, इसी तरह दूसरे में NH3 और प्लस BF3 में, तो वो इसका मतलब है यही जो अभी आज वाले टॉपिक में हमारी बात चल रही है कि लोन पेयर यानी कि नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर एरो हेड वो डोनर है, और जो अभी जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एरो का जो हेड होगा, ठीक है, वो किस एटम की जानिब होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है लोन पेयर जो है उसमें जो एरो जा रहा है यानी कि एरो का जो हेड है वो सेकंड रिएक्शन में आप देखें वो BF3 यानी कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की जानिब है। तो ये इनमें से डोनर कौन सा हुआ और एक्सेप्टर कौन सा हुआ, अभी मैंने बताया कि जिस साइड से एरो स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा एटम है हमारे पास, वो डोनर एटम है, और जहाँ पर वो जो एरो है ये तीर का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है पिंक कलर में, तो जहाँ पर उसका हेड है, ठीक है, वो कौन सा एटम है, वो एक्सेप्टर एटम है। जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो डोनर एटम है, और जो 2 डॉट लगे हुए हैं, ठीक है, तो लोन पेयर वहाँ से वो है वो स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो एक्सेप्टर एटम है, ठीक है। ये डोनर और एक्सेप्टर ये आपने याद रखने हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसका मतलब है जब भी कोई मॉलिक्यूल जो लोन पेयर रखता हो, जैसे अमोनिया, ठीक है, जो लोन पेयर रखता हो बोरोन ट्राइफ्लोराइड के जब पास पहुंचता है तो ये उस डोनर मॉलिक्यूल से क्या हासिल करता है, लोन पेयर हासिल करता है। ये जो आपको नजर आ रहा है BF3 लोन पेयर हासिल कर रहा है, यहाँ पे हासिल करते हुए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये आपको जो आगे नजर आ रहा है इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब अमोनिया NH3 जो है अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर जो वाक़ लोन पेयर है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन के ये जो आपको पिंक कलर का जो डॉट नजर आ रहा है इसको लोन पेयर कहते हैं, ठीक है, ये अमोनिया पर वाक़ है, ठीक है। लोन पेयर उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अच्छा डोनर मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि एक अच्छा डोनर जो दे रहा है, जो डोनेट कर रहा है, अच्छा डोनर मॉलिक्यूल बनाता है, जैसा कि ये यहाँ पे आपको फिगर में ये नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ एक दफ़ा फिर देख लें, जब कोई मॉलिक्यूल जो लोन पेयर का हामिल हो, जो लोन पेयर रखता हो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के पास पहुँचता है तो ये उस डोनर मॉलिक्यूल से लोन पेयर हासिल करते हुए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। सो अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर वाक़े लोन पेयर उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अच्छा डोनर मॉलिक्यूल बना देता है। सो ये था जो है आपका डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट